हमारे विरह के प्रेमियों साथियों, जब भी मैं गाता हूँ कुछ न कुछ प्रयास करता हूँ कि अपने समाज के लोगों को कुछ मिले। याद रखिएगा, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, आज तक कलयुग हो, जब भी हमारे लोगों को ठगना हुआ है, एक गरीब ब्राह्मण नाम का गिरोह है और वह गिरोह हमारे राजा बलि को भी सतयुग में ठगा, त्रेता में शंभूक को ठगा, द्वापर में एकलव्य को ठगा, न मालूम कितने लोगों का को ठगा। वही गरीब ब्राह्मण नाम का गिरोह सुदामा के रूप में कृष्ण का 2 लोक ले लिया। और ये देश में जब भी ठगना होगा, भिक्षा गरीब ब्राह्मण होकर के मांगेंगे। ये गरीब ब्राह्मण नाम का एक गिरोह है। किसी को भी ठगना हो, खैर किसी को क्या ठगना है, ठगाए तो हम लोग हैं। द्वापर में कैसे एक हमारा राजा ठग दिया गया, गरीब ब्राह्मण के रूप में मांगने वाले पहुंचे, यहां तक मांग लिए कि उसके वंश का भी सत्यानाश कर दिए। 4 लाइन भाव है कवि का। दानियों की दुनिया से लौटा सैर कर, तो मिल गए करोड़ों करोड़ों ही दानी। दान अनधन का कोई करे श्रमदान, सीमा पे कोई लुटाता जवानी। किसी भी दधीच हरिश्चंद्र वाहदानी थे, कथा लोग रखते जुबानी। मगर मोर ध्वज की मिसल याद आती, तो भर लेते भोला भी आंखों में पानी। एक गजल की तर्ज है और इस गजल में ही पूरे विरह का सारांश है। वाह! कौन गजल है मास्टर? ला 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 रे ला 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 रे ला ला। गाने का भाव है, बाग चुन चुन, बाग चुन चुन लगाया किसी ने, हो बाग चुन चुन लगाया किसी ने, और शोला गिराया किसी ने। चुन
चुन लगाया किसी ने, और 16 गिराया किसी ने। कि बाग चुन चुन लगाया किसी ने, और 16 गिराया किसी ने। कि बाग चुन चुन लगाया किसी ने, और 16 गिराया किसी ने। दिल की अरमान, दिल का अरमान जलाया किसी ने, और दिवाली मनाया किसी ने। अर्जुन को घमंड हो गया, हमसे ज्यादा भगवान का सेवक कोई नहीं कृष्ण का। जान गए कृष्ण स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान इंसान को गर्त में लेकर के चला जाता है। ये अभिमान अर्जुन को हो गया, कृष्ण का मुझसे बड़ा भक्त कोई है नहीं। मन में कृष्ण के आया कि अपने भक्तों को इसे दिखाना चाहिए। जमराज को बुलाए, कुछ नहीं कहे इनसे, और जमराज को बुलाए, कहे तुम्हें शेर बनना है, कहे जैसी आज्ञा महाराज। अपने गरीब ब्राह्मण का रूप पकड़ लिए। मैंने कहा ना कि गरीब ब्राह्मण नाम का एक गिरोह है जो गरीब बनकर के हमेशा हमारे लोगों को ठगता चला आ रहा है। कहे कि अर्जुन चलो जी एक जगह चलना है, रूप बदलना पड़ेगा। तुम भी ब्राह्मण का रूप पकड़ लो, थोड़ा फटहा कुर्ता पहन लो, हम भी फटहा कुर्ता पहन लेंगे। ले जाना चाहिए किसी ब्राह्मण के यहाँ, ले जाना चाहिए किसी ठाकुर के यहाँ। कृष्ण अपने लोगों के यहाँ ले गए। क्या हमारी ही हमेशा परीक्षा ली जाएगी? एक यहीर के यहाँ लेके गए, कहे चलिए चलते हैं एक जगह, शिकार खेलने हम लोग चलेंगे, घूमने जंगल में चलेंगे। तर्ज कौन बा मास्टर? तर्ज तो बड़ी पुरान बा कि कोठा ऊपर कोठरी हलवाइया के दुकान, अरे हाथ से लड्डू छूट गईल हलवाई मारे तान। हलवा खाला, हलवा खाला, हलवा खाला राजा बुढ़वा जवान। चलो चलते हैं कि धारे गेरुआ गुदरी, अर्जुन संग में भगवान। अरे मोर ध्वज की द्वारी पर जा बोले बन बखान। शेरावा हमरे, ओ शेरावा हमरे, शेरावा हमरे राजा जादे घुमा। मोरध्वज हमारे खानदान का यादव वंश का बड़ा प्रतापी राजा था। पहुंचे जमराज को शेर बना करके, और दोनों अर्जुन और कृष्ण।
राजा ने पूछा कहां से आ रहे हैं? कृष्ण ने कहा चाहे जहां से आ रहे हो, हमारे शेर को खिलाओ, ये बहुत भूखा है। राजा ने कहा है पहरेदारों, अरे जाओ दरबार से भेड़ा ले आओ, बकरा ले आओ, भैंसा ले आओ, कितना शेर खाएगा? कृष्ण ने कहा कि हे सुना, कहे सन्यासी मेरी बात है महाराज सुनो, मनुष्य मांस सिर्फ खाते हैं बनराज सुनो। मांस पशुओं का नहीं शेर ये खाने वाला, अरे कोई दाता न मिला शेर खिलाने वाला। लेके चले जाते किसी ब्राह्मण के यहाँ, ठाकुर के यहाँ पता चल जाता, काम भी हम ही से करवाओगे, आदमी का मांस हमारे ही यहाँ खाओगे। हम देखें कितने भोले हैं। राजा क्या पशुओं का मांस मंगा रहे हो? एक तो मेरा शेर बूढ़ा हो गया है, सब दांत टूट गया है, ये आदमी का मांस खाता है, वो भी नरम मांस खाएगा, पुराने आदमी का मांस नहीं खाएगा। अर्जुन कहे कि ये कृष्ण मरवाएगा कहीं हम लोगों को। भला कौन आदमी है जो इसके शेर के लिए खाने के लिए सामने खड़ा होगा? कहना जी महाराज चला नहीं, कौन सी बात आप कर रहे हैं? सुना, धीरे से रहो। मांस पशुओं का नहीं शेर ये खाने वाला, कोई दाता न मिला शेर खिलाने वाला। कि देना हो तो दे दो तू अपनी संतान, अरे नहीं तो चल जाई इनकर परान से अगर देना है राजा, अगर दानी बनते हो, या तो कहो दरवाजे से चले जाएं, और नहीं तो अपने लड़के जो 16 वर्ष का तेरा लड़का रतन कुमार है, हमारा शेर उसी के मांस को खाएगा। तर्ज कौन बा मास्टर? अपने जमाने की कवि जी तर्ज थी। अरे जरा कितनी मंदिर में दिया नवाजरा बक बक मत करो मोर ध्वज कि बोले कुंवर कन्हाई अपनी बचवा के बोलाई कि अपनी बचवा के बोलाई हो कराए ले बड़ा कराए ले बड़ा शेर के भोजन कराए
तो बुलाओ। कहला नहीं साहब, एक ही लड़का है, अगर आपका यह शेर मनुष्य का मांस ही खाता है कि बोले तब राजा नवा हाजिर बा हमर पर नवा अरे अघाय शेर खा के मोर बदनिया हमारा मांस खा ले आपका शेर। कितने निर्दयी हैं। अर्जुन कहलन जे अरे यार, जब अपने हाजिरे है देने के लिए तो कौन सा तमाशा आप किए हैं। अर्जुन जरा रुकिए। बड़े निष्ठुर होकर के वो गरीब ब्राह्मण कृष्ण के रूप में बोला कि देना हो तो दे दो लालन, या इनकार कर दो राजन पर कटाई ले बना। अरे कटाई ले बना, आमदनियों से अपना कटाई ले बना। बड़ा तुम्हारा संसार में हल्ला है कि तुमसे बड़ा कोई दानी नहीं। एक मेरे शेर को नहीं भोजन करा सकते। कल से मत कहना कि हम दानी हैं। हमारे लोगों के पास और कुछ न हो, ईमान होता है, उदार होते हैं। कृष्ण ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। हालांकि वो नहीं जानते थे मोरध्वज ये कृष्ण हैं, वो तो जानते थे कि ये गरीब ब्राह्मण है। ला रे ला 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 रे ला। जा रहा हूं कहे रुकिए रुकिए, करूंगा इच्छा पूरी, एक मेरी मजबूरी। करूंगा इच्छा पूरी, लेकिन एक मेरी मजबूरी तनी जना लेवेदा। अरे जना लेवेदा, अपनी रानी के खबरिया जना महाराजू। लड़का अकेले मेरा केवल नहीं है, हम और हमारी पत्नी ने मिलकर के उसको पैदा किया है। जरा अपनी रानी से भी पूछ लेने दीजिए, उसका भी लड़का है, हमसे ज्यादा हो सकता है। उसने उस लड़के को 9 महीना अपने पेट में पाला है, पकला बना करके। जरा उसकी भी राय ले लेने दीजिए। कहे कि नहीं, साफ बताओ। अर्जुन कहना रे थोड़ी मौका देना था। का करब, यहाँ कुछ पता नहीं के चलता, पिटवई तू। भला बताव के अपनी लड़का के धोखे दे शेर के काट खाए खातिर। कहना तू चुप रहा, चला, हम लोग नहीं रुकेंगे। कहा रे महाराज थोड़ा वक्त दे दीजिए, पत्नी से तो पूछ लें। ए भैया जाकर मिल लो रानी से, तब बोल पड़े भगवान। लेकिन आना जल्दी से, सुन लो मेरे जजमान से रवा हमरे, ओ से रवा हमरे, से रवा हमरे।
अच्छा जाओ, जब इतना कहते हो तो मात्र 5 मिनट का समय देता हूं। 5 मिनट के अंदर अपनी रानी से पूछ के आओ। कोई जरूरी नहीं है कि तुम दो, नहीं तो कर दो कि नहीं देंगे, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन दानियों में अपना नाम कटवा लेना। राजा गए अपने रानी के यहाँ, जल्दी जाना है प्यारी। 2 ब्राह्मण आए हैं, गरीब हैं, साथ में उनका एक बूढ़ा प्यारा शेर है, उसे मांस चाहिए। रानी ने कहा कि तो भेज दीजिए द्वारपालों को, ले आके भेड़ा बकरा खिला दें शेर को। राजा ने कहा यही तो मुश्किल है, वो मनुष्य का मांस खाएगा। रानी ने कहा तो हमको खा ले, आपको खा ले। रानी क्या बताऊं, कहने में बड़ी दर्द हुई राजा के। ओहो, कौन मां सुनेगी कि उसके बेटे को शेर खाएगा, वो भी 16 वर्ष के, वो भी एक ही लड़का हो। खानदान का चिराग बुझ जाएगा, सारा राज्य पाट साम्राज्य उसी लड़के का, और वही शेर को खाने के लिए दिया जाएगा। रानी ने एक बात कहा कि राजा जी, तर्ज कौन मास्टर? आजकल के लड़के इतनी बढ़िया धुन हमारी संस्कृति की छोड़ दिए हैं, जहां जाइए वहीं गा रहे हैं सब, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है। अरे वाह। उसी रात को दूसरे जगह जाइए, एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है। ए भैया, कितना लड़की और लड़के हैं जो केवल यही कर रहे हैं। हर गाँव में यह भइल बा का। अरे क्या कहें, क्या गीतें थी हमारी। जब मेला जाती थी तो औरतें गाती थी कि आज एकदसिया, अरे बिहान दुआ दसिया, तेरा सिया देना, अरे तेरा सिया देना, आई है हमारे बलनुआ, तेरा सिया देना। जब सुनी कि हमारे लड़के को खाएगा शेर, कि पियावा के पैया पकड़ी के भवनिया रोवन लागी, अरे रोवन लागी, आंसुअन से चरनिया भवन लागी। आँखी के पुतरिया जनी फोरहू रजनावा, चलहू त्यागी, अरे चलहू त्यागी, लाल लेके राज धनिया, चलहू त्यागी। तने में आई गईले लपकल ललनावा, पूछन लागे, अरे पूछन लागे, माई रोई के कहानियां कहन लागी। पतिदेव, पूरी राजधानी दे दीजिए ब्राह्मणों को, बालक मेरा मत दीजिए। चलिए कहीं हम लोग झोंपड़ी बना करके दूसरे राज्य में
जीवन बिता लेंगे, कम से कम हमारे कुल का चिराग तो नहीं बूझेगा। रो रही है रानी। तब तक रतन कुमार 16 वर्ष का लड़का आ गया। माँ क्यों रो रही हो? कही कि हम क्या कहें, अपने पिताजी से पूछ लीजिए। हाथ जोड़ के पूछा, पिताजी माँ क्यों रो रही हैं? बेटा, 2 गरीब ब्राह्मण आए हैं, साथ में एक शेर को लाए हैं। शेर मनुष्य का मांस खाता है, बूढ़ा हो गया है, बहुत कड़ेर मांस, कड़ी मांस वो नहीं खा पाएगा। ब्राह्मण कह रहा है कि वो तुमको खाएगा, क्योंकि तुम्हारी नरम मांस है। तुम्हारी माँ इसीलिए रो रही है कि कैसे, वो तो रो ले रही है, हम कैसे रोएं? अगर मैं भी रोऊंगा तो शायद जिंदगी की पूरी कमाई आज चली जाएगी। हंसते हुए बेटे ने कहा, रे पिताजी, ये तो सौभाग्य है, जब जो धरती पर आया है जाएगा ही। न सही आदमी के हम जानवर के ही काम आ जाएं, ये मेरा सौभाग्य हो। माता जी एक बात कहा माई कि माठी का देह मठिए में मिल जाई, सुगन पराई हो माई। अरे शेर के कराई द भोजनिया, शेर के कराई द भोजनिया, तो कीर्ति गवाई भाई। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? क्षणभंगुर शरीर, ये भारतीय संस्कृति है। जो दरवाजे पर आया खाली हाथ अगर चला जाएगा, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, तेरा तो लड़का चला जाएगा। लेकिन अरे बाबूजी का नाम दनियन से कट जाई हो माई। बाबूजी ने क्या क्या नहीं दान कर दिया। पूरे जीवन की कमाई बाबूजी की खत्म हो जाएगी। रह गई बात आपको माता जी, ये बाबूजी का नाम दनियन से कट जाई हो माई। अरे कुछ दिन बाँचल तोहरी जिंदगी माई। 80 वर्ष का हो ही गई बाड़ू। कितना लोग हम लोगों को श्राप देंगे, कैसी पत्नी थी, कैसा लड़का था। जिस बाप ने भारत की संस्कृति को दुनिया के सर पर रख दिया, उसके नाम को नहीं बचा सके। 80 वर्ष को हो ही गई बाड़ू, पता नहीं साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 16 साल से हमारी संगे बाड़ू माता जी। 5 वर्ष तनी कष्टे में बिता ली हो। बाबूजी की कमाई को हम और आप न धोएं। हमारे और आपके वजह से माता जी अगर पिताजी दानियों से हट जाएंगे, कट जाएंगे, उनका सारा जीवन बेकार हो जाएगा। कि बाबूजी का नाम दनियन से कट जाई हो माई। अरे कुछ दिन बाँचल तो हर जिंदगी उहो वो राई। कुछ हुए दिन तो रह गई, आखिर कलेजा थोड़ा
बच्चे ने अपनी माँ की काक मजबूत किया। ले जाइए राजा जी, ले जाइए। शेर पास में राजा आए, बोल पड़े भगवान। लड़के को रतन कुमार को लेकर के आए। ले लीजिए महाराज, दे दीजिए, शेर खा जाए। लड़का मुस्कुरा रहा था। बड़ा अच्छा संजोग है, बोलिए शेर हमें खा जाए। कहन की रुको, हो शेर पास में राजा आए, बोल पड़े भगवान। अरे आरा से राजा रानी, चीरो अपना संतान से रवा हमरे, से रवा हमरे, से रवा हमरे। राजा जी, मेरा ब्राह्मण, मेरा बेटा आ गया, शेर से कहिए खा ले। अर्जुन ने कहा अब तो आ ही गया, कह दीजिए ना। कहे सुनो, ए राजा, ऐसे मेरा शेर नहीं खाएगा। तुम और तुम्हारी पत्नी, मैंने लड़के के माँ बाप, आरा लेकर के और बीच से चीरेंगे। बायां अंग नहीं, केवल दायां अंग ही शेर खाएगा। भला बताइए हृदय में क्या वेदना रही होगी जब, ठीक है लड़के तक तो सीमित था, 12 गरीब ब्राह्मणों का गिरोह। लड़का शेर नहीं खाएगा, आधा से चीरो केवल दाहिना खाएगा। तनी बढ़ावा मास्टर, बढ़ावा तनी काली लिंगा। अरे जैसे मघ बदरिया में कांपे बुढ़िया गई, अरे भैया घोड़े हवा में पीपल पात हिली जाए, ऐसे हिली गई रानी के करे जवाब। राजा अपनी रानी से कहेलन समझा, अरे राखिला धर्म चाहे राखिला लड़नवा भैया। रानी अपनी मनवा में सोचे घबरा, कैसे के चीरब हम कुल के दियनवा भैया। कहला जरे हितराम, असली बदतमीजे हुआ का, कैसे उचीरी हंस अपनी लड़का को, कैसे चीरेंगे बालक को। इतने बेदर्दी हो गए कृष्ण जी। कहा कि कृष्ण नहीं बेदर्दी हुआ है रे अर्जुन, गरीब ब्राह्मण के रूप में हम लोग आए हैं। जब भी ठगा गया है इस देश के गरीबों को, गरीब ब्राह्मण के रूप में।
रानी सोच रही है कैसे हम अपने बालक को अपने हाथ से चीरेंगे, यही सोच ही रही थी। तौले राजा यारा दिहले हाथे में धारा, तौले राजा यारा दिहले हाथे में धारा, हरा हरा यारा बाचा लाना जब लागे भैया। बाई आँख लाल दिहले नीरा बहाया। कवि जी जरा अपने लोगों की ये परीक्षा देखिए, आखिर वज्र कलेजा बना करके कि यह ब्राह्मण हमारे दरवाजे से इनका शेर न भूखा चला जाए, वरना जमाना क्या कहेगा। आरा पकड़ा दिया राजा अपनी रानी को, अपने लड़के पर हर 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 आरा चलाने लगे। जब आधा चीर दिए थे, लड़के के बाईं आंख से आंसू चलने लगे। उस ब्राह्मण ने कहा, रुको, अब मेरा शेर इसको भी नहीं खाएगा। भला बताइए, जिसका लड़का आधा चीर दिया गया हो और ये चूतिए सब कह रहे हैं कि अब वो लड़का शेर को अब वो शेर लड़के को नहीं खाएगा, क्या गुजर रही होगी। अरे साहब, काहे नहीं शेर खाएगा। कहा कि ये तो बहुत अपशगुन हो गया, तेरा लड़का दुख में हो गया, इसकी बाईं आंख रो रही है। कहा साहब, दुख में नहीं रो रहा है कि हम चीरे जा रहे हैं, उसको दुख एक बात का है। हर हर यारा बाचा लाना जब लागे भैया। बाईं आँख लालन के नीर बहुत बहाया। अरे भैले बेकार दान तोहरो रजनवा भैया। रोवे लाल बोले बना वारी समझा। ये तो रो रहा है, रोने वाले की मांस हमारा शेर नहीं खाता। अर्जुन जी कहलन जे गाड़ी दे के कहलन, एक खातिर जब सोचत रहलन जे अब आधा कटवा के अगर शेर को नहीं खिलाएगा तो ये तो हम लोगों को भी चीर देंगे सब। जिसको अपने लाल को चीरने में दर्द नहीं आई तो हमको चीरने में कितना समय लगेगा। कहे चलिए ना, नहीं तो शेर को दे दिए, भागिए अब यहाँ से। कहला नहीं, सुनो, बेकार दान हो गया राजा, गम लड़के को हो गया और ऐसे गमगीन आदमी के मांस को मेरा शेर नहीं खाता। राजा कहलन जे लड़का गम में है, आखिर दाहिनी आंख क्यों नहीं रोई, बाई ही आंख क्यों रो रही है। तब गरीब ब्राह्मण कहा कि अच्छा ये भी बात है, क्या बताओ। अरे राजा कहे बाई आंख रोवे बचवा के भैया। यही बदे की बाया हो गई बेकार। लड़का इसलिए रो रहा है कि दायां अंग तो दूसरे के खाने के लिए मेरा हो गया सौभाग्य है, लेकिन बायां अंग इतना बेकार हो गया कि एक जानवर भी खाने के लिए तैयार नहीं। काश अगर पूरी शरीर किसी के काम आ गई होती
तो हम और सौभाग्यशाली हो गए होते। इसलिए इसकी बाईं आंख रो रही है कि बायां बेकार हो गया। कृष्ण ने कहा जब ऐसे रो रहा है तो चलो चीर दो, आधा चीरे हो पूरा चीर दो। दाहिना अंग शेर खाएगा, बायां अंग हम लोग खाएंगे दोनों। कमा साहब चाहे दाहिना खाइए चाहे बायां खाइए, अब जाइए। आपने कहा लड़का दे दिया, चीर भी दिया, कहला नहीं हम लोग जा रहे हैं नहीं खाएंगे। कहला काहे साहब, लइकवा हमार छिरवाऊ दिहल, एकरी बादो ना खइब। कहा कि दाहिना तो खा लेगा शेर लेकिन बायां हम लोग खाएंगे दोनों, और कैसे खाएंगे? आप राजा और रानी दोनों मिलकर के इस बाएं अंग को टुकड़े टुकड़े करो, इसकी सब्जी बनाओ, तब हम लोग खाएंगे। राजा कहे कि ए रानी अब तो लड़का चला ही गया, अब तो वापस आएगा नहीं, जब इतना कर दिया गया चलो काट करके इन सबों को खिला ही दिया जाए। अरे प्रेम का भोजनिया बनावे के परी, तो यही जोगिन के भोजनिया करावे के परी। बिलखी रानी भोजन बनाई, खाए बदे आए पारत संग में कन्हाई। अपने लड़के को काट काट करके, यह देश है, ये हमारे लोग हैं, और गरीब ब्राह्मण के रूप में डकैत क्या करते हैं, इनसे सजग रहना पड़ेगा। कृष्ण का 2 लोक ले लिए, बलि का पूरा साम्राज्य ले लिए, हमें 1947 के पहले तक पढ़ने नहीं दिए। आज आप पढ़ लिख रहे हैं, इनकी आंख में खटक रहे हैं। मेरे दोस्तों जरा सोचिए, अम्बेडकर ना होते तो आज क्या होता। ये कहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया, हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वरना 5000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों की क्या दुर्दशा रही होगी। भगई भी नहीं रही होगी, नंगे रहे होंगे। हमारे होश में हमारे गांव में किसी की चिट्ठी आती थी तो यासावर में राय साहब लोगों के घर में जाकर के पढ़वाया जाता था। एक आदमी पढ़ने वाला नहीं था, हमारे घर में क्या हो रहा है वो जान जाते थे। मेरे दोस्तों गरीब ब्राह्मणों से सब सजग रहिए। सतयुग से आज तक ये गरीब ब्राह्मण नाम का एक गिरोह है। बुलाए अर्जुन को कृष्ण की, चलिए अब भोजन करना है। दायां अंग तो शेर खा गया, बायां अंग काट काट करके अपने बेटे को ले आए, खा लीजिए। जब खाने गए सब 2 थाली दिए। कृष्ण ने कहा गरीब ब्राह्मण के रूप में पांच थाली लगाओ। कहलन अरे साहब 5 थाली क्या होगी? कहे कि हम भी दोनों खाएंगे, तुम भी दोनों खाओगे। तो साहब अब अपने बेटे को भी खाना पड़ेगा। कहे सीधे सीधे बताओ, नहीं तो नामदानियों से कटवा लो, हम चले जाएं। बेटे की मांस खानी पड़ेगी। राजा ने कहा कि रानी जब काट ही दिया गया, अपने बेटे को चीर ही दिया गया, सब्जी बना ही दी गई, इतने से उठ के चले जाएंगे, हमारा ईमान चला जाएगा, हमारा धर्म चला जाएगा।
आने वाले लोग क्या कहेंगे कि हमारे पूर्वज जब चीर दिए तो खा क्यों नहीं लिए। ईमान तो बच गया होता, ठीक है खा भी लेंगे। तो 2 और 2 4 तो हुए, कहे कि 5 लगाओ। अरे 5 तो है थाली लगावे के परी, रानी जोगिन के भोजनिया करावे के परी। 4 लोग 4 थाली लगी, बैठ गए, 5वीं खाली है। कहे कि कोई घर में हो तो बुलाओ, कोई घर में हो तो बुलाओ। कहे साहब अब कौन घर में है, एक ही लड़का था, उसको हम लोगों ने चीर ही दिया। दाहिना उसका अंग शेर आपका खा ही गया, बायां अंग हम लोगों ने सब्जी बना दी। आप किसको बुलाएं? कहे अपने लड़के को बुलाओ। कहे साहब क्यों अब इतना दर्द दे रहे हैं, हमारा दूसरा लड़का नहीं है। कहे बुलाओ तो सही। अरे राजा और रानी ललनवा के डेरा, अरे आवा हो ललन लाज राख ले बाबू। अब मनावे के परी, तो हरि हो माया की रसरिया हटावे के परी। बुलाओ अपने लड़के को, बुलाया बेटा आ जाओ। इस समय तक अब परीक्षा की हद हो गई, दुनिया में ऐसी परीक्षा आप लोग नहीं देखे होंगे। पता तो तब चल जाता जब हम लोग उनके दरवाजे पर लड़के चीरने के लिए कह देते, शायद हम ही चीर दिए जाते। हम लोग वो हैं, परीक्षा हमारी ही हमेशा हुई है। इसलिए अब परीक्षा के लिए नहीं, अपना लेने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। अगर 2024 में चूक गए, शायद संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं। आप और हम वोट दे पाएंगे कि नहीं, हम बोल पाएंगे कि नहीं, आप सुन पाएंगे कि नहीं। इसलिए अब अंतिम बात हाथ जोड़ करके कहते हुए, अंत भला तो सब भला, ये अंत ही है 2024, इसको अच्छा कर लीजिए। प्रगटे कृपा निधान हो रामा, प्रगटे कृपा निधान। कि भोला प्रगटे कृपा निधान, आइले काशी रतन सुज